हैं? थार के लाल शहीद सांवला राम का पार्थिव देह उनके घर पहुंच चुका है। वहां पर उनके परिजनों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। अंतिम दर्शन करने के बाद उनका पार्थिव देह यहाँ लाया जाएगा, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये बांड गांव है गुड़ामालानी क्षेत्र का, और इसी बांड गांव में ये जो आपको जगह नजर आ रही है मेरे पीछे की तरफ, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ थोड़ी देर में किया जाएगा। और उससे पहले कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बीएसएफ के अधिकारी हैं, गांव के हजारों हजारों की संख्या के लोग, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप जगह देखिए, चारों ओर का नजारा देखिए। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वहां धोरे के नजारे दिखाएं, किस प्रकार से लोग सुबह से ही यहाँ पर धोरे पर इंतजार कर रहे हैं। उस शहीद को नमन करने के लिए, उनकी शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। और यहाँ पर उनका जो पार्थिव देह घर से लाया जाएगा, वो ठीक उसी जगह पर रखा जाएगा और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ये वो जगह है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और क्या अंतिम संस्कार की क्या पूरी विधि रहती है, क्या इनका किस प्रकार से होता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शंकरलाल विश्नोई, पूर्व सरपंच बांड। शंकरलाल जी, अभी जो पार्थिव देह वहां रखा जाएगा उसके बाद से क्या यहाँ विधि होगी, किस प्रकार से जो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? जो कि हमारे सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से हम भूमि दान देते हैं, तो यहाँ वो पार्थिव देह आने के बाद में यहाँ पे वो गड्ढा जो भी खोदेंगे और उसके बाद घर बनाएंगे। कितना वो उसकी साइज होगी? क्या साइज होगी? 3x6 और गहराई होगी 5 से 5.5 फीट। 3x6 की साइज होगी, 5 से 5.5 फीट की गहराई होगी। क्या इनका मतलब किस प्रकार का यहाँ सामाजिक आपका रीति रिवाज, किस हिसाब से उनका अंतिम घर बनाया जाता है और क्या पूरा का कार्य? अंतिम घर बनाया जाता है, वो अंदर सुनाने के बाद उसको एक थोड़ा सा कपड़ा आंख से हटा के और बता दे भाई ये आपका आज के बाद में ये आपका घर है। हाँ, वो इस टाइप से पूरा ये रिवाज है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे थार के लाल सांवला राम विश्नोई ने 7 समंदर पार जाकर और विश्व में शांति कायम रखने के लिए जो शहादत दी है, वो शहादत वाकई में उनकी शहादत, पूरा थार उनको आज शहादत को सलाम कर रहा है। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस तरफ आप देखिए कि किस प्रकार से बुजुर्ग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं उनकी शहादत को सलाम करने के लिए। और अलग अलग जगहों से हम बात करें तो पूरे पश्चिमी राजस्थान से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं उनकी शहादत को सलाम करने के लिए। और कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? सरपंच राम जी गोल फांटा से आए, तो कितना गर्व है कि अपने समाज के इस थार के लाल ने शहादत दी और कितना उनको सम्मान करने के लिए? बहुत ज्यादा गर्व है हमारे को, बाड़मेर जिले को, राजस्थान को और पूरे हिंदुस्तान को गर्व है कि बाड़मेर जिले के एक जो सांवला राम शहीद हुए उसके लिए पूरे जिले को, सभी 36 कौम के समाज को और विश्नोई समाज को तो बहुत सारा मतलब अनाप शनाप गर्व है। लेकिन बिल्कुल सबको गर्व है। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ पर बैठे हैं? ताजाराम पूर्व प्रधान। ताजाराम जी, जो हमारे लाल थार के लाल, उन्होंने शहादत दी है 7 समंदर पार जाकर, कितना बड़ा गर्व है, क्योंकि दुख तो पूरे देश को कि हमने एक लाल खोया है, हीरा खोया है। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। ये विश्व शांति के लिए वहाँ गए हैं, इनके बहुत हिम्मत थी। इनके ऊँटनी का दूध पिया हुआ है, आज भी इनके घर में ऊँटनी है और ऊँटनी का दूध इतना शक्तिशाली है कि उतनी हिम्मत रखते हैं कि उस पार जाके वहाँ देश की सेवा के लिए नहीं, पूरे विश्व की सेवा के लिए वो गए थे। बहुत ही गर्व है हमें इस बात। बिल्कुल 7 समंदर पार जाकर जो शहादत दी है। हमारे साथ कैप्टन हीर सिंह जी हैं। हीर सिंह जी, किस रूप से इस शहादत को आप देखते हैं? मैं तो ये शहादत जो है, मरते तो है, सबको जाना है, लेकिन सांवला राम जी ने जब विदेश की धरती पर कांगो के अंदर जो है और अपना प्राण न्यौछावर किया, दूसरों की रक्षा करते करते जो वहाँ जो अपनी शहीद हुए हैं, ये एक मिसाल है। और ये पहले व्यक्ति है सांवला राम जी जो कि विदेश में, और ये हमारी जो शांति सेना में जो ये पहले हुए हैं और लंका में एक कितना गर्व महसूस करते हैं थार के लाल के लोग? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद की ओर से सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके इन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया है और ये जनता ने जो इनको मान सम्मान जो दे रहे हैं, मरते हैं जो भी है, तो ये सांवला राम जी के लिए जो श्रद्धांजलि पूरी बाड़मेर के निवासियों ने। बिल्कुल
पूरी बाड़मेर की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अधूराम जी हैं। अधूराम जी, यहाँ देख रहे हैं कि सुबह से बाड़मेर से जब निकले हैं, हजारों की लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं श्रद्धांजलि देने। सर्वप्रथम तो मैं शहीद सांवला राम जी को नमन करता हूँ। और जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अपने नियमों की पालना करते हुए, अपनी ड्यूटी की पूरी पालना करते हुए देश के लिए जो है शहीद हुए, आज जिस तरह से बाड़मेर जिला और आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ जिस तरह से हुजूम जो उमड़ा है शहीद सांवला राम जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए, बाड़मेर से लेकर इनके जो निवास स्थान तक लोगों की लाइन ही नहीं टूटी। इतनी बड़ी जो है इतना उत्साह देखा गया अधूराम जी सुबह से। लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है, कूट कूट के भावना भरी हुई राष्ट्रभक्ति की, लोगों के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है भावना बहुत ही कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए और उसके बाद बताएं कि किस प्रकार का यहाँ हुजूम जो इस थार के माटी में हमें को देखने को मिला। सोहनलाल बाबू, पूर्व प्रधान चंद्री, मेरा ही छत्र है। पहले तो मैं सर्वप्रथम शहीद सांवला राम बिश्नोई को नमन करता हूँ। ये आज का दिन ऐतिहासिक है। दुख इस बात का है कि एक जहांबाज, होनहार, निडर, मैं जानता हूँ इनको पारिवारिक रूप से जानता हूँ, बहुत ही निडर। वैसे फौज में जाने वाला आदमी 16 साल से घर आ जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, पर इनमें तो वो जज्बा था कि जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। अच्छा, हमने उनके बच्चों से, परिवार से बात की तो उनका ये सपना था कि मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों को सेना में भेज। बिल्कुल था, बिल्कुल था। वो हमेशा सोचते थे, बहुत बिल्कुल निडर। बिल्कुल सांवला राम जी निडर थे और हमेशा से ही देश प्रेम को लेकर, राष्ट्रभाव को लेकर सदैव तत्पर रहते हैं। खेताराम जी हमारे साथ हैं जो इस क्षेत्र के। खेताराम जी, किस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं लोगों में? मैं सर्वप्रथम थार के लाल, माँ भारती के लाल को नमन करता हूँ और उनकी माता जी के शरणों में भी नमन करना करता हूँ, जिन्होंने इस माटी के लाल को जन्म दिया। और बाड़मेर की जो थार नगरी है, इसके अंदर आज जो जन सैलाब, देशभक्ति का जज्बा जो हुजूम उमड़ा है, उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि देश के लिए शहीद होना ही सबसे बड़ी गर्व की बात है। और इस पे लाखों लोगों का जो हुजूम उमड़ा है, वो सैलाब आप देख रहे हो। मैं एक बार फिर से भाई शहीद सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका जो हुजूम उमड़ा है, यही लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं। इस क्षेत्र के प्रधान हमारे साथ हैं, आडेल प्रधान। सर, किस प्रकार का लोगों में यहाँ के हुजूम उमड़ा है और आपके लिए विशेषकर आपका क्षेत्र है, एक गर्व की बात हो? पहले तो मैं सांवला राम जी को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम आज सुबह बाड़मेर से साथ में आ रहे थे। बाड़मेर से लेकर के बाढ़ तक जो पब्लिक में उत्साह, राष्ट्रवाद और देश के प्रति समर्पण भाव से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। महिलाओं की जगह जगह भीड़ उमड़ी हुई थी। और ये आप देख लो, आसपास में सब ढाणियों में रहते हैं और ग्रामीण इलाके के अंदर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। ये शहीद के प्रति समर्पण भाव है, देशभक्ति की भावना है और राष्ट्रवाद से प्रेरित है। बिल्कुल, देशभक्ति की भाव है, राष्ट्र भावना से प्रेरित हैं यहाँ के लोग। और आप देखिए कि किस प्रकार से, बताएं सर, किस प्रकार का सर उत्साह है यहाँ लोगों में? यहाँ पे साहब, ये जो सांवला राम जी शहीद हुए हैं, ये हमारे गुड़ामलानी एरिया में पहला वाकया है। और दूसरी बात है कि सर, गुड़ामलानी के लिए कितनी गर्व की बात है कि यहाँ के लाल ने विश्व की शांति के लिए अपनी शहादत दी। गुड़ामलानी के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसका जीता जाता उदाहरण ये है कि बाड़मेर से यहाँ बांड पहुँचने में जो अमूमन 1 घंटे से कम का सफ़र है, वहाँ पे ये आज 4 से 5 घंटे लगे हैं। जगह जगह गांव में लोगों ने इस शहीद के नतमस्तक किए। बिल्कुल, आप देखिए कि किस प्रकार से गांव के लोग, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि हम सब के लिए गर्व की बात है। और यही गर्व, यही शहादत को सलाम करने के लिए ये सारे के सारे लोग पहुंचे हैं। गांव की कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। भाई, कई नाम है आप लोग? संतोष जी, कदे वहाँ पर बैठा हो और कितो गर्व हो रही है थाने कि मारे अटेरा लाल शहीद हो गया बच्चा? बहुत ज्यादा। बाड़मेर साथ में आए, वहाँ से गए थे। बाड़मेर सामने गए थे? सामने नहीं, हम बाड़मेर के ही है, वहाँ से आए हम। वहाँ से साथ में आए? हाँ, बीएसएफ ऑफिस वहाँ गए थे, वहाँ से श्रद्धांजलि दे के फिर साथ में आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंचल बिश्नोई। चंचल जी, कितना गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि विशेषकर आपके तो समुदाय से थे, हालांकि पूरे देश को गर्व है उनको, आपको कितना गर्व हो रहा है?
सर इतना गर्व हो रहा है कि जिसको शब्द नहीं मिल रहे हैं मैं बयां कर सकूं। और मैं भांड गांव की हूं। मेरे गांव का लाल आज विश्व में भारत का नाम करके आया है। बिल्कुल, विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। मैम, कब से यहाँ पर बैठे हैं और किस प्रकार का जोश और उल्लास लोगों सर सुबह 9:30 बजे से आए हुए हैं और जो जोश है उसको देखते हुए थकावट तो महसूस ही नहीं हो रही है। जो जोश देखने को मिल रहा है वो इतना अच्छा है, मतलब शहादत के लिए जो लोगों का उमड़ना, यहाँ पर लोगों को शहादत के लिए नमन करना बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल। मैम, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेनका विष्णु ये मेरा नाम, एएनएम हूँ यहाँ पे। एएनएम है आप यहाँ पे। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप यहाँ के लाल ने जो शहादत दी? बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं और जो उनकी वाइफ है वो हमारे साथ में आशा सहयोगी लगी हुई है और उसके लिए हमें चिंता भी हो रही है। और क्या बातें करते थे आपके जो आपके साथ में काम करते थे, जब आप रुक्मणी देवी जी आपसे मिलते थे, किस प्रकार की बातें आपको बताते थे? वो अपने पति की वही बात करती थी कि मेरे पति है वो बाहर मतलब गए हुए हैं। वो कुछ समय पहले ही हमसे मिली थी, 1 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उस समय हमें मिली और वो बोल रही थी कि वो गए हैं और 1 साल से आएंगे और विदेश में शांति सेना के लिए गए हैं। अब कितना, हालांकि दुख तो पूरी दुनिया को है, गर्व कितना महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं हम तो। निश्चित रूप से ये गर्व की घड़ी है, गर्व का पल है। और आप तस्वीरें उस तरफ की देखिए, उस जगह की देखिए, इन लोगों की देखिए, इन लोगों की जो हाथ में जज्बा, मन में जज्बा, सलाम और हाथों में जो तिरंगे आपको बच्चियों के नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से यही वो जज्बा है इस थार की रेगिस्तान का। यही लोग चाहते हैं कि हमारे थार के लाल ने जो शहादत दी है उनको सलाम करें, उनको नमन करें। चारों ओर का नजारा आप देखिए, तिरंगे के हर हाथ में आपको तिरंगा नजर आएगा और सब लोग यही उनको सलाम करने के लिए, उनकी शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उस तरफ मेरे साथी भरत से कहूंगा कि उस दोहरे की तस्वीरें दिखाएं उस दोहरे की, जहां पर आप देखिए महिलाएं पुरुष सुबह 6 बजे से और अब 3 बजे हैं। आप यकीन मानिए अब 3 बजे तक ये लोग इसी तरह यहाँ पर खड़े हैं और लगातार उनको सलाम देने के लिए, उनकी शहादत को सलाम देने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पार्थिव यहाँ पहुंचे, उनको सलाम करें, उनके अंतिम दर्शन करें और उनको नमन करें। लोगों का जज्बा, जोश और जुनून आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर पर बैठकर लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए, जगह नहीं है यहाँ पर बैठने की, फिर भी लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पार्थिव देह यहाँ पहुंचेगा। उनके बाद उन्हें नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनको सलाम करेंगे। इन लोगों को देखिए कब से यहाँ खड़े हैं, भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं, माँ भारती के जयकारे लगा रहे हैं, वीर अमर रहे, इसी बात का ये लोग आपको नजर आ रहा है। इस भाई के हाथ में तिरंगा देखिए, फौजी की वर्दी पहन रखी है, हाथ में तिरंगा है। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? मेरा नाम विकास विष्णु है। विकास, कहाँ से हो आप? मैं गुड़ा मालानी आलपुरा से हूँ। आलपुरा से हैं, तो शहादत को सलाम करने आए हैं। मैं आज जो सांवला राम जी बिश्नोई ने अपने मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसके लिए आज हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए। क्या बनना है आपको? बड़ा होकर क्या बनना? भारतीय सेना का एक जाबाज देशभक्त सिपाही बनना चाहता हूँ। बिल्कुल, भारतीय सेना की तैयारी करता हूँ। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं ये युवक, ये लोग क्या कह रहे हैं आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस इन लोगों को, इस भीड़ को, यहाँ जो हुजूम उमड़ा है, इस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के पटवारी साहब हमारे साथ हैं। पटवारी साहब से बात करूंगा। पटवारी साहब, जब उनकी खबर मिली उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार गांव के लोगों में उत्साह था कि उनका पार्थिव देह कब पहुंचे। कल भी आप यहाँ तैयारियों में थे और आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार किस प्रकार का जोश और जज्बा यहाँ के लोगों में देख रहे हैं। लोगों में जोश और जज्बा और देश के प्रति इतनी भावना है जिससे देख के लोगों बहुत भारी हुई उमड़ी है और सारी शांति व्यवस्था लोगों खुद अपने स्तर पे कर रहे हैं और पुलिस जवानों की एक साथ में मिलजुल के एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखे और जोश और जुलूस अच्छा ज्यादा है सब। आज हम देखें कि जब बाड़मेर से उनका पार्थिव देह निकला था, हजारों की संख्या में जगह जगह पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। जी सर, हजारों लोग यहाँ से सुबह गुड़े से 5 बजे से लगभग 100 गाड़ी सामने गई है और बाड़मेर से लगभग 500-700 गाड़ी आई है और उस अंतिम दर्शन के लिए लोगों में हजारों उमड़े और श्रद्धांजलि दी। सबसे सर ये सुबह 6 बजे से कह रहे हैं लोग, सुबह 6 बजे बैठे रहते हैं। सुबह 5:30-6 बजे से लगाकर जो लेडीज आके बैठ गई है और इतनी शांति से बैठे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। निश्चित रूप से यही शहादत को सलाम करने के लिए, उस वीर को, उस लाल को, इस धरती के लाल की शहादत को सलाम करने के लिए ये हुजूम उमड़ा है, ये लोग आए हैं, ये जनता आई है और ये चाह रहे हैं कि उनका पार्थिव यहाँ पहुंचे तो हम उनके अंतिम दर्शन करें, उनकी शहादत को सलाम करें और उस वीर को नमन करें जिन्होंने विश्व की शांति के लिए अपनी शहादत दी है और अपनी माँ भारती के लिए कुर्बानी दी है।